आपका जीवन आपके हाथ, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हेल। लेसन 3, कहाँ से आता है ये विचार। कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। आज हम रीड करने जा रहे हैं मानसिक शुद्धिकरण। अब अपने अतीत के बारे में थोड़ा और परखने की जरूरत है, ताकि हम उन सभी विश्वास पर नजर डाल सकें जो हमें चला रहे हैं। हमारा जीवन कैसा होता है? जैसे हमारे विश्वास होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे ही हमारा जीवन चल रहा होता है। कुछ लोगों को सफाई प्रक्रिया का यह हिस्सा बहुत पीड़ादायक लगता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। सफाई करने से पहले हमें देखना चाहिए कि अतीत में क्या है। यदि आप किसी कमरे को अच्छी तरह साफ करना चाहते हैं, तो आप उसमें मौजूद हर चीज को उठा उठा कर देखेंगे। कुछ चीजों को आप प्यार से देखेंगे और उसकी सफाई करके तथा चमकाकर उसे एक नया और सुंदर बनाकर वापस रख लेंगे। कुछ चीजों को फिर से नया रूप देने या मरम्मत की जरूरत होगी, आप उन्हें ध्यान में रख लेंगे। और कुछ चीजें दोबारा कभी आपके काम नहीं आएंगी और इन चीजों को हटाना जरूरी हो जाता है। पुरानी पत्रिकाओं, अखबारों, गंदे पेपर प्लेटों को निश्चिंत होकर कचरे के डिब्बे में डाला जा सकता है। एक कमरे की सफाई करने में क्रोधित होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छे टाइम पर रीड किया। दिवाली आ रही है तो घर की सफाई तो सबने करनी है, तो बड़ा अच्छे तरीके से लुइस हेल ने समझा दिया कि कैसे क्या सामान आपने कैसे देखकर रखना है। और अगर ज्यादा गंदा है भी तो क्रोधित होने की जरूरत नहीं है, उसमें प्यार से शांति से सफाई करें। आगे वो बता रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही अपने मन मस्तिष्क के घर की सफाई करें। जैसे हम घर की सफाई कर रहे हैं, ऐसे ही हमारा मन जो गंदा हो जाता है विचारों से, गुस्से से, जेलस से, एंगर से, उसकी भी सफाई शुरू कर दें। मौसम भी अच्छा है, समय भी अच्छा है। घर की सफाई के साथ साथ अगर हम अपने मन मस्तिष्क की भी सफाई करेंगे तो बहुत ही लाइट हो जाएगा माहौल और बहुत अच्छे से हम खुश होके आने वाले समय को बिता पाएंगे। केवल इसलिए क्रोधित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके कुछ विश्वास खत्म करने योग्य हैं। उन्हें उतनी ही आसानी से जाने दें जितनी आसानी से आप भोजन करने के बाद बचे हुए टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। जैसे जब हम खाना बनाते हैं तो कुछ पील्स होते हैं, कुछ डंठल होते हैं जिन्हें हम हटा देते हैं, या कुछ थोड़ा बहुत, कई बार कई लोगों को आदत होती है प्लेट में थोड़ा खाना बच जाता है या कोई सलाद बच जाता है तो हम उसे फाइनली फेंक ही देते हैं। वैसे जनरली खाना और सलाद नहीं बचाना चाहिए, मैं अपनी प्लेट में नहीं बचाती। क्या आप आज का भोजन तैयार करने के लिए पिछले दिन के कूड़ेदान में हाथ डालेंगे? क्या आप आने वाले कल के अनुभव तैयार करने के लिए पुराने मानसिक कूड़े को खरीदते हैं? या उन्होंने बताया है कि जैसे आप एक बार कूड़े में जो फेंक देते हैं उसमें दोबारा हाथ डाल के कुछ नहीं निकालते, ऐसे ही अगर आप अपने दिमाग में आने वाले पुराने विचारों को, अतीत की कुछ यादों को भरे हुए हैं, तो क्या आप उसको कुरेदते हैं? ये उनका क्वेश्चन है। अगर नहीं कुरेदते तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुरेदते हैं तो उसे प्रॉपरली निकाल के फेंक दें अपने मन से। ऐसी यादें जो आपको हर्ट करती हैं, दुख देती हैं, बार बार रुलाती हैं, तो उन्हें आप हटा दें। अगर कोई विचार या विश्वास आपके काम नहीं आता तो उसे जाने दें। ऐसा कोई कानून नहीं है कि कभी आप जिस बात पर विश्वास करते थे उस पर हमेशा के लिए विश्वास बनाए रखना जरूरी है। आपके कुछ संकुचित विचारों पर नजर डालते हैं और देखते हैं वे आते कहाँ से हैं। आगे वो 4 विचार बता रही हैं जो उनके पास, जो उनके ग्राहक, जो उनके पेशेंट आते थे, जिनके अंदर कुछ विचार होते थे अलग अलग टाइप के, जिनसे वो हर्ट होते थे और पेन में रहते थे, उसकी वो बात कर रही हैं। और कहीं ना कहीं सभी के साथ ही ऐसा हो रहा होता है। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, उसके बारे में उसके पिता ने कहा कि वो मूर्ख है। जैसे जनरली पेरेंट्स बोल देते हैं ऐसा, ये तो मूर्ख ही है, तो वो किसी बच्चे को बार बार सुनने से उसके मन में बैठ गया।
वो बता रही हैं, उसने कहा कि वह एक सफल व्यक्ति बनना चाहता था ताकि उसके पिता को उस पर गर्व हो, लेकिन वह अपराध बोध की भावना से भरा हुआ था जिसने उसके अंदर असंतोष उत्पन्न किया, और इसके कारण उसे एक के बाद एक विफलता मिली। पिता के ने उसके लिए कई व्यवसायों के लिए पैसा लगाया, लेकिन वे सब असफल हो गए। उसने बदला लेने के लिए विफलताओं का इस्तेमाल किया। उसने अपने पिता को बार बार पैसे देने के लिए मजबूर किया। निश्चित रूप से वह एक असफल व्यक्ति था। नेक्स्ट वो बताती है, अपने आप से प्रेम की कमी। वह पिता की स्वीकृति पाने की कोशिश कर रही थी। वह अपने पिता की तरह बिल्कुल नहीं बनना चाहती थी। वे किसी भी मुद्दे पर सहमत नहीं होते थे और उनके बीच हमेशा बहस होती थी। वह सिर्फ अपने पिता की स्वीकृति चाहती थी, लेकिन उसकी बजाय उसे सिर्फ आलोचना मिली। उसके शरीर में पीड़ा भरी हुई थी। उसके पिता के शरीर में भी उसी प्रकार की पीड़ा थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका रोष उसके दर्द की वजह है, जिस प्रकार उसके पिता का गुस्सा उनके शरीर में दर्द उत्पन्न कर रहा था। बहुत ही अच्छा बताया उन्होंने कि एक कोई लेडी जो दर्द से भरी हुई थी, उसका रीजन उसका जो स्रोत था वो उसके पिता थे, जो हमेशा ही उसे उसकी आलोचना करते थे, और वो दोनों ही कहीं ना कहीं पीड़ा से भरे हुए थे। पिता अपने क्रोध की वजह से जो अपनी बेटी के लिए रखते थे, और बेटी जो रोष जो उसके पिता उसे बोलते थे, उसकी आलोचना करते थे, जिससे वो रोष में आती थी, उस रोष की वजह से दर्द में थी। तो ये बहुत ही क्लियर बता रहा है कि अगर कोई दो लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, स्पेशली बहुत ही क्लोज वन जो होते हैं, तो वो दोनों ही शरीर में दर्दों से भर जाते हैं। तो इस चीज को समझें और अपने मानसिक जो है उसकी सफाई जरूर करें और अपने मन को लाइट करें, इससे आपकी बॉडी भी लाइट होगी। नेक्स्ट वो लिखती हैं, जीवन खतरनाक है। ये एक विचार है जो एक डरा हुआ पिता, स्रोत था डरा हुआ पिता। कहीं पिता के अंदर डर था अपने बच्चे को लेके, तो वही डर वो बच्चे के अंदर चला गया। एक ग्राहक को जीवन बहुत दुखों से भरा और कठिन नजर आता था। उसके लिए हंसना मुश्किल था, और जब वह हंसती थी तो इस बात से डर जाती थी कि कुछ बुरा हो जाएगा। जैसे उसके पिता उसको बोलते रहे कि हंसो मत, तो उसको डर ही लगने लग गया हंसने से। उसे इस चेतावनी के साथ बड़ा किया गया था कि हंसो मत, वरना वे तुम्हारा बुरा करेंगे। जिसके लिए भी वो कहते होंगे, किसी रिश्तेदार के लिए या पड़ोसी के लिए, कि हंसो मत, वो सुनेंगे तो वो तुम्हारा बुरा करेंगे। तो वो उस बच्चे के मन में बैठ गया और कहीं ना कहीं वो हंसना भूल गई, जो बहुत ही मुश्किल चीज है। हंसना, जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। तैकत और उपेक्षित होना, मतलब कि किसी को डाउन करते रहना, उपेक्षित करते रहना। तो और वो विचार जो था वो उस बच्चे के मन में बैठ गया। उसके लिए बात करना बहुत कठिन था। तो धीरे धीरे करके वो इतना डाउन होता गया कि वो बात भी नहीं कर सकता था। उसके लिए चुप रहना जीवन जीने का एक तरीका बन गया था। उसने अभी अभी नशीले पदार्थों व शराब से छुटकारा लिया था, और उसे यकीन हो गया था कि वह बहुत बुरा है। मैंने पाया कि जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तब वह बहुत छोटा था। उसका पालन पोषण उसके एक रिश्तेदार ने किया। वह रिश्तेदार केवल कोई आदेश देते समय ही उससे बात करती थी, और उसे चुप्पी में पाला गया। वह खाना भी चुपचाप अकेले में खाता था और चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहता था। उसका एक प्रेमी था, वह भी चुपचाप रहने वाला व्यक्ति था, और वे अपना अधिकांश समय अकेले में चुप रहकर बिताते थे। प्रेमी की मृत्यु हो गई और वह एक बार फिर अकेला हो गया। यहाँ एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया गया है जिसके पेरेंट्स नहीं थे, और उसकी माँ की डेथ के बाद उसे उसके किसी रिश्तेदार ने पाला। तो जो उसको टोटली आइसोलेट रखते थे, उससे बात नहीं करते थे, चुप रहना ही उसका नेचर बन गया। तो उसको एक टाइम पे उपेक्षित लगने लगा अपना जीवन, और वो खुद को ऐसे उपेक्षित समझता था, और वो बात करने में भी उसको मुश्किल होती थी। तो ये बताया है इसमें कि जैसे विचारों के साथ, जैसे एनवायरनमेंट में हमें पाला जाता है, वो हमारी पर्सनैलिटी पे अफेक्ट करते हैं। तो
अपने लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इन विचारों से निकल नहीं सकते। और एक ये मैसेज सब पेरेंट्स के लिए भी है कि बच्चों को इस तरह से डाउन ना किया जाए, क्योंकि जो आप बोलते हैं वो बच्चों के मन में बैठ जाता है, बच्चों के मन में घर कर जाता है, और कहीं ना कहीं वो उतना आगे नहीं बढ़ पाते जितना वो बढ़ सकते हैं। तो बच्चों को प्यार से मुस्कुराते हुए हंसते हुए पालें, उन्हें मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए। और कल हम रीड करेंगे नकारात्मक संदेश, नेगेटिव मैसेज, इसके बारे में क्या है वो कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्ते।